वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक पंप के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो कौन से टाइप के हाइड्रोलिक पंप्स हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये दो तरीके के होते हैं, लेकिन उस वीडियो में हमने इसको ब्रीफली ही डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। इस वीडियो में हम पूरी फंक्शनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे कि कौन सा पंप कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखिए, और इसमें अगर ग्रेटर डिटेल में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो हमारे प्रीवियस वीडियो को भी जरूर देखिए, जिसके सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक पंप्स की। कोई भी हाइड्रोलिक पंप दो तरीके का हो सकता है, या तो वो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप होगा या फिर वो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप होगा। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप की। तो सबसे पहली बात, एक पंप चाहे वो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप हो या वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप हो, हमेशा वो क्या करेगा, फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा, और जैसे ही वो फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा उसमें एक प्रेशर डेवलप होगा, और उसी प्रेशर की हेल्प से हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब अगर हम बात करें कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप की, तो ये ऐसे पंप्स होते हैं जो अपने हर एक रेवोल्यूशन में, मतलब एक बार के घूमने में, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड को फ्लो कराते हैं अपने आउटलेट से। इनका और एक खास बात कि इनको दो और भी नाम से जाना जाता है। कभी कभी इनको कांस्टेंट वॉल्यूम पंप भी कहते हैं, या फिर कांस्टेंट डिलीवरी पंप भी इन्हीं पंप्स को कहा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन टाइप्स के पंप्स की वर्किंग की। ये इस टाइप के कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप जितने भी होते हैं, इनका प्रेशर डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब आपके सिस्टम को कितनी प्रेशर चाहिए, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। वो हमेशा एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड को ही फ्लो कराते रहेंगे अगर आपका आरपीएम सेम है तो। इसका यूज़ जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम में किया जाता है, लेकिन अगर इसका यूज़ किया गया है हाइड्रोलिक सिस्टम में तो इसमें एक प्रेशर रेगुलेटर का लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जान लिया कि ये हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम में हमें फ्लूइड को फ्लो कराएंगे। अब अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम में फ्लूइड को फ्लो कराएंगे और मान लीजिए हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम को अचानक से कम या ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ गई, तब हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशंस में जो प्रेशर रेगुलेटर होता है इन कांस्टेंट डिलीवरी पंप के फ्लो को उस हिसाब से एडजस्ट करता है जिस हिसाब से हमारे प्रेशर की डिमांड होती है। और बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। तो इनके टाइप्स में गियर टाइप के आते हैं, गियर टाइप कांस्टेंट डिलीवरी पंप कहते हैं उनको। एक होता है जी रोटर डिलीवरी पंप होते हैं। इनमें पिस्टन टाइप के भी पंप आते हैं, पर जो पिस्टन टाइप वाले पंप होते हैं वो दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। वो कांस्टेंट डिलीवरी भी हो सकते हैं और वेरिएबल डिलीवरी पंप भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गियर टाइप पावर पंप की। ये जो गियर टाइप पावर पंप होते हैं ये कांस्टेंट डिलीवरी पंप या कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। इनमें दो गियर्स होते हैं जिनके बीच की क्लियरेंस, मतलब दोनों के बीच की गैप जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बस इतनी होती है ताकि वो आसानी से घूम सकें। और इस कम गैप होने के कारण इनलेट से आया हुआ फ्यूल इनके क्लियरेंस के बीच में फंस जाता है, और जब वो घूमता है तो दूसरे के घूमने के कारण वो बाहर की तरफ निकल जाता है। अब क्योंकि इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा कम होता है और गियर बहुत तेज़ी से घूमते रहते हैं, इस कारण उसमें एक प्रेशर जनरेट हो जाता है जो कि हमारे हाइड्रोलिक फ्लूइड को आगे तक ले करके जाता है। अगर हम जी रोटर टाइप पावर पंप की बात करें तो ये भी कांस्टेंट डिलीवरी पंप या कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पंप ही होते हैं। इनकी वर्किंग भी पहले जैसी गियर टाइप पावर पंप जैसी ही होती है, बस फ़र्क ये होता है इनमें जो गियर लगे होते हैं वो एक ही गियर होता है जो कि एक लोब के अंदर घूमता रहता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। और उसके बाद इनका एक्सिस जो होता है अंदर वाली गियर का वो फिक्स नहीं होता है। इस कारण से एक तरफ से फ्लूइड आता है, उस गियर में ट्रैप हो जाता है, और जब ये गियर घूम करके दूसरी तरफ जाता है तो आउटलेट से उसको बाहर कर देता है। और अब बात करते हैं हम वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप की। जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप होता है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होता है। इसमें कुछ मैकेनिज़म्स लगे होते हैं जिनको प्रेशर मैकेनिज़्म कहा जाता है। ये प्रेशर मैकेनिज़्म की वजह से ये क्या करते हैं कि हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में
जितने भी प्रेशर की डिमांड होती है, हमारा आरपीएम क्या है उससे इनको मतलब नहीं होता, हमारे प्रेशर के डिमांड पर ये अमाउंट ऑफ फ्लूइड को डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में भेजा जाएगा। और यही बात इनको बहुत ही ज़्यादा खास बनाती है और इसीलिए मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में ज़्यादातर जो पंप्स होते हैं वो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप ही यूज़ किए जाते हैं। अब ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप भी 2-3 तरीके का होता है। एक तो पिस्टन टाइप का होता है जो कि दोनों तरीके से काम कर सकता है, एक या तो ये कांस्टेंट डिलीवरी पंप भी हो सकता है, वेरिएबल डिलीवरी पंप भी हो सकता है। और ये पंप ये दोनों काम एक साथ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनमें एक श्वास प्लेट मैकेनिज्म लगा हुआ होता है जिससे हम अपने प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें हाइड्रोलिक फ्लूइड में कितना प्रेशर डालना है। अब अगर इस श्वास प्लेट को एक जगह कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये कांस्टेंट अमाउंट में फ्लूइड को फ्लो करेगा, तब ये कांस्टेंट डिलीवरी पंप की तरह वर्क करेगा। अगर हम इसको घुमा करके अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहें तो ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप की तरह यूज़ हो सकता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जब ये पिस्टन अंदर की तरफ होता है तो ये क्या करता है, सक्शन क्रिएट करता है, मतलब फ्लूइड को अपने अंदर खींचता है। और जब ये पिस्टन बाहर की तरफ जाता है तो ये फ्लूइड को बाहर फेंक देता है, यानी मतलब फ्लो करा देता है। अब इसी में एक दूसरे टाइप का होता है जो पिस्टन पंप, वो होता है बेंट एक्सिस टाइप का। इसको हम क्या करते हैं, श्वास प्लेट की जगह हम इसके एक्सिस को ही कुछ डिग्री पे घुमा देते हैं ताकि हमें बार बार अपने प्रेशर को एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। एक और भी पंप आता है जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, वो वेन टाइप पंप होता है। वो पंप वो जी रोटर टाइप की तरह ही होता है, पर खास बात ये होती है उसमें वेन्स लगे होते हैं, मतलब पर लगी होती हैं, फिन्स लगी होती हैं। वो फिन्स क्या करती हैं, एक तरफ से फ्लूइड को ट्रैप कराती हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। तो इस तरह से हमने एक बहुत ही आसान टॉपिक ख़त्म कर लिया है, पर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है हाइड्रोलिक पंप। पर खैर, दूसरे की सोच को हम नहीं बदल सकते, इसलिए अब हम बात करेंगे अपने डीजीसीए क्वेश्चंस की। तो इनसे जो डीजीसीए क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली यही आते हैं कि पंप्स कितने तरीके के होते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया ये 2 तरीके के होते हैं, कांस्टेंट डिलीवरी पंप और वेरिएबल डिलीवरी पंप। अब दूसरा क्वेश्चन जो इनसे आता है ये कि जो कांस्टेंट डिलीवरी पंप होता है उसकी खास बात क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि वो पर रेवोल्यूशन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड को फ्लो कराता है। और कितने टाइप के होते हैं तो मैंने बता दिया, गियर टाइप हो सकते हैं, जी रोटर टाइप हो सकते हैं और पिस्टन टाइप भी हो सकते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन पिस्टन टाइप से आया और उसमें दोनों ऑप्शन हो, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं, तो उसमें बोथ का ऑप्शन सही होगा। श्वास टाइप मैकेनिज्म से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ यूज होता है, तो आपको पता है ये पिस्टन टाइप पंप में यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।